आइए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगत की चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2012 का ही बोर्ड का क्वेश्चन है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है वह प्रथम कोटि अभिक्रिया से ही पूछती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से पूछती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समय का फॉर्मूला से पूछता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का आर्द्र आयुकाल से पूछता है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक 60 पर सेकंड है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है, पर सेकंड होता है। इस अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, अगर कभी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया हो और उसमें कहे कि 75% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 60% खत्म होने में कितना समय लगेगा, या फिर 40% खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो इस कंडीशन में इस अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता को 100 माना जाता है। प्रारंभिक सांद्रता को 100 माना जाता है और कह रहा है कि जितना परसेंट खत्म होने में समय लगेगा, तो जितना परसेंट, अगर 75% इस क्वेश्चन में कह रहा है तो हो सकता कहे 40%, 60% खत्म होने में। इसका मतलब क्या होता है कि 75% खत्म होने में कितना समय, यानी 75% क्या हो गया, वो खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो 25%, यानी 75% खत्म हो गया तो उसको खत्म होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बचा कितना, 25% बचा है। अगर 60% खत्म होता है, इसी क्वेश्चन को चेंज करके देता कि 60% खत्म होने में कितना समय, तो 60% खत्म होने का मतलब 60% खत्म हो गया, तो बचा कितना, 40। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो क्या है, मैं क्या बोला कि प्रारंभिक सांद्रता को क्या मानना है, 100 मानना है। तो प्रारंभिक सांद्रता प्रथम कोटि अभिक्रिया का, जिसको हम लोग R0 लिखते हैं, तो कितना हम बोले मानने के लिए, 100, ठीक है। तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगा, तो अंतिम सांद्रता अभिक्रिया का वो होता है जितना प्रारंभिक में से खत्म हो जाता है और जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता को R, तो कितना खत्म हो रहा है, 75% पूरा, यानी कि 75 खत्म हो गया, यानी कि 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अंतिम सांद्रता 25 बताए भी हैं कि जितना हम लोग पहले R0 लेते थे तो R0 में से x घट जाता था, तो अंतिम क्या बचा था, तो R0 माइनस एक्स, तो ये R0 हो गया और ये x का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये घट गया तो बचा कितना, ठीक है, तो 25। तो अब देखिए, अब यहाँ पर वेग स्थिरांक दिया हुआ है, तो वेग स्थिरांक कितना दिया है, 60 पर सेकंड, ठीक है। तो अब समय का फॉर्मूला, क्योंकि कितना समय पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताए हैं, 2.303 बाई के लॉग R0 बाई R, ठीक है। अब इस पर बैठाएंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 60 दिया हुआ है, और लॉग R0 कितना, 100, और R कितना, 25, तो कट जाएगा 25 चौके 100। तब देखिए, तो T बराबर, इधर सोल्व कर दे रहे हैं, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 60, और log 4, तो log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 60 के का वैल्यू दिया हुआ है, तो log 2 के पावर 2 का वैल्यू log 2 इंटू log 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं ना, log m के पावर n, तो n log m होता है, उसी पर तोड़े हैं। तो देखिए, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 और 2 इंटू 2 और बटा क्या होगा 60, और log 2 का वैल्यू बताओ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो बताए हैं 0.301। तो देखिए, तो T बराबर क्या हो जाएगा 0.301 और 2.303 को गुना करिएगा ना, तो 0.693 आएगा इंटू 2 बाई 60, ठीक है। अब इसको जब हम काटेंगे तो 60 से 30 कट जाएगा, तो देखिए सोल्व कितना आसानी से हो जाएगा, 30 है, 693 है, तो 30 दूनी के 60 हो जाएगा,
30 दिए 90 हो जाएगा और 30 से कम 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पॉइंट भी आएगा, तो पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट देंगे तब ही 30 लास्ट वाला कटेगा। तो पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ पर भी 3 जीरो और एक और, तो 4 ना हो गया। तो इसको सॉल्व फाइनली करेंगे तो आएगा 0.0231, ठीक है। ये हो गया सेकंड। यही आपका टाइम का हो गया फॉर्मूला, एक टाइम का वैल्यू आया। अब इसमें क्या है कि 2012 में पूछा था, तो इसके पीछे जाएंगे तो 2010 में क्वेश्चन इसी को क्या किया था कि इसमें कितना समय पूछा है 2012 में। 2010 में क्या पूछा था कि इसको खत्म होने में कितना अर्ध समय लगेगा, अर्ध समय, अर्धकाल पूछा था। सेम क्वेश्चन था लेकिन उसमें पूछा था अर्धकाल होगा। तुरंत हम उसको आगे बनाते हैं, ठीक।